प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ रोचक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले यह तुर्कमेनिस्तान का दृश्य है कि पूरी दुनिया में तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां लोगों को पानी, गैस और बिजली 1993 से लेकर आज तक मुफ्त दी जाती है। आगे देखें, यह है केरल। एक दृश्य देख लें आप, और इसकी विशेषता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो कहाँ होता है? केरल में। यहाँ देखें, भारत का अंतिम छोर जहाँ से आगे श्रीलंका है कि पाक जल संधि किन देशों को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। यह दृश्य कर्नाटक का है। बहुत ही खूबसूरत आपको लग रहा होगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह है कर्नाटक में। बंदर जो है वह बहुत नाटक करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ का आप दृश्य देखें, ये पहाड़ों में एक दर्रा है। हम इसका नाम और इसका राज्य देखेंगे तो नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? और यह है उत्तराखंड में। अर्थात यदि आप में अच्छी नीति है तो आप खांड खा सकते हैं। ऊत यानी उदंड बच्चा भी नीति से खांड खा सकता है। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक और आप दर्रा देखें कि यह कौन सा है और कहाँ पर पड़ता है। तो यह दर्रा है कारकोरम दर्रा, या काराकोरम भी से बोलते हैं। यह दर्रा पड़ता है लद्दाख में। पुनः एक दर्रा आप और देखिए, इसका नाम देखते हैं और इसका राज्य। तो यह दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अर्थात पीर के पंजे में कौन फंस गया? जम्मू कश्मीर। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यह दर्रा भी पूछा गया है कि कहाँ पर पड़ता है। इस दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बम लाते हैं अरुण चलो, तो ऐसे आप याद रखें। इस दृश्य में एक सीमेंट का कारखाना दिखाया गया है। हम बताएंगे कि यह किस राज्य की विशेषता है। ये सीमेंट का कारखाना केरल जो है वह इस सीमेंट के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। एक और आपको उद्योग दिखाते हैं। यह है कोयले का उद्योग। कोयले की एक खान हमें बताना है यह किस राज्य की विशेषता है। पश्चिम बंगाल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है कोयले की खान के लिए। यहाँ पर आप देखें, जो रेल के ये डिब्बे हैं इनका निर्माण हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में। तो देखें कि तमिलनाडु किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वह प्रसिद्ध है रेलवे कोच फैक्ट्री। यहाँ पर कुछ एब्रीविएशन फॉर्म का अध्ययन करेंगे। IFSC का अर्थ होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान के लिए एक IFSC कोड होता है जिसमें 11 डिजिट होते हैं। यह मिलने के बाद बैंक को आसानी से उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है। यह नाम भी आप बहुत बार सुनते हैं KYC, और जानते भी होंगे कि नो योर कस्टमर। यह एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है जो संस्था या कंपनी अपने ग्राहक की प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु करती है। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि GST किस प्रकार का कर है, टैक्स है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, तो आपको बताना पड़ता है।
PAN, पैन कार्ड जिसे हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जो हर नागरिक के पास होना चाहिए। प्रत्येक पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है यह भी एक एग्जाम में पूछा गया था। आपके पास अगर ये है तो आप किसी भी बैंक में जाकर कितनी भी शाखाओं में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन यह होना बड़ा ज़रूरी है। सभी गाड़ियों और मोटरसाइकिल की एक RC होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो यह प्रमाणित करता है कि आपका वाहन RTO में रजिस्टर्ड है। यह भी ध्यान रखें। इस दूरभाष यंत्र की उपयोगिता बहुत बढ़ गई थी, तो जो ये नोकिया का दूरभाष यंत्र है इसकी कंपनी कहाँ है, तो इसकी कंपनी है फिनलैंड में। यह भी एक बार पूछ लिया गया था। आप हमारे चैनल को सी अर्थात देखना देख सकते हैं और पीक तिरछी नज़र से देखना, किसी व्यक्ति या घटना को एक क्षण के लिए तिरछी नज़र से देखना, यह भी आप कर सकते हैं। प्रायी होता है निहारना, दूसरों के निजी मामलों में ताक झांक करना या उसे निहारना प्रायी कहलाता है। तो प्यारे साथियों, आपको हमारे ये रोचक तथ्य कैसे लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करके हमें आप प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।